नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़ेगी बीजेपी। नए अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कर दिया साफ। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अध्यक्ष बदले जाने पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने बीजेपी के किसी चेहरे पर आगामी चुनाव लड़ने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। जायसवाल ने यह भी कहा कि उनके हर पार्टी के लोगों से अच्छे संबंध है। उनका बस चले तो वे सभी दलों को खत्म कर दें और एक ही पार्टी से बिहार चलाएं। बिहार में शिक्षकों का पसंदीदा स्थान पर होगा ट्रांसफर। शिक्षा मंत्री ने कहा, मानवीय संवेदना के साथ होगा विचार। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र जारी है, जहां शुक्रवार को विधान परिषद में भाजपा के नवल किशोर यादव के एक सवाल के संदर्भ में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि दिव्यांग महिला और शिक्षक का पति पत्नी के ट्रांसफर या पोस्टिंग के दौरान उनकी सुविधा अनुसार उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण से जुड़े प्रस्तावों पर मानवीय संवेदना रखते हुए विचार या विचार का समाधान दिया जाएगा। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले अब 8 घंटे की जगह मिलेगी 14 घंटे बिजली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में अल्प वर्षपात की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 8 घंटे की जगह 14 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पप्पू यादव का खुला चैलेंज, बोले सरकार परमिशन दे तो सारे क्रिमिनल 24 घंटे में पूर्णिया से बाहर हो जाएंगे। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने पूर्णिया पुलिस पर अपराधियों का संरक्षण करने का आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश से अपराधियों का अपने दम पर सफाया करने की अनुमति मांगी है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर सीएम नीतीश परमिशन दे तो 24 घंटे में सारे क्रिमिनल पूर्णिया और कटिहार की सीमा से बाहर हो जाएंगे। ललन सिंह ने कहा, भाजपा और जेडीयू का गठबंधन फेविकॉल से चिपका हुआ है। जनता दल के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय बजट को विपक्ष द्वारा सरकार बचाओ बजट बताने पर शुक्रवार को पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी का चुनाव पूर्व गठबंधन है जो फेविकॉल से चिपका हुआ है। ललन सिंह ने लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से ऐसी गुगली फेंकी है कि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया है। ट्रेन में सीट के लिए हुआ झगड़ा, रेलवे पुलिस ने पीट कर युवक की आंत निकाल दी। बिहार के सीतामढ़ी जिले में जनकपुर रोड स्टेशन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस में परिजन को चढ़ाने आई युवक फुरकान की जीआरपी के जवानों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के कारण युवक की आंत बाहर आ गई और उसे गंभीर स्थिति में SKMCH में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर रेलवे SP डॉक्टर गौरव मंगला ने दोनों पुलिसकर्मी को निलंबित करते हुए पुलिस केंद्र में वापस बुला लिया है। सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर जा रहे कांवड़ियों की बांका में हत्या, लूटकर विरोध करने पर चाकू से मारा। बिहार के बांका जिले में एक कांवड़िया की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतक की पहचान झारखंड के धनबाद निवासी 22 वर्षीय आशी मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपने 13 अन्य साथियों के साथ भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजगैवीनाथ धाम से जल उठाकर देवघर के बाबा धाम के लिए कांवड़ यात्रा पर निकला था और उसे शौच लगी तो अपने साथियों से अलग होकर साइड में गया। वहां किसी अज्ञात बदमाश ने उसका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। जब कांवड़िए आशीष ने विरोध किया तो बदमाश ने उसके गर्दन पर धाधा हथियार से वार कर दिया। बिहार विधानसभा में हंगामा, विपक्षी विधायकों ने की रिपोर्टर टेबल पलटने की कोशिश। विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ होते ही प्रश्न उत्तर काल के दौरान विपक्ष के नेताओं ने इसी मसले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष के अधिकांश सदस्य आसन के निकट आ गए पर पोस्टर लेकर विशेष दर्जे की मांग को लेकर आवाज उठाने लगे। विपक्ष के नेताओं ने इस दौरान रिपोर्टर टेबल पे पलटने की कोशिश की। विपक्षी सदस्यों के इस आचरण पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव काफी आग बबूला हो गए और उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में विपक्ष के नेताओं को धमकाया, समझाया कि आप रिपोर्टर टेबल पलटने की हरकत ना करें। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र से हिंदी में MBBS शिक्षक चयन समेत अन्य तैयारियां शुरू। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी में MBBS की पढ़ाई होगी। भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज समेत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इसकी तैयारी चल रही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से मेडिकल कॉलेज को पाठ्यक्रम और किताबें भेजी जाएंगी। छात्रों को हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा।
बिहार तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े डकैती, 6 बदमाशों ने गन पॉइंट पर करोड़ों की ज्वेलरी लूटी। बिहार की पूर्णिया में हथियारों से लैस बदमाशों ने दिन दहाड़े तनिष्क शोरूम में करोड़ों रुपयों की भीषण डकैती को अंजाम दिया है। वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। भारी पुलिस फोर्स और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। इलाके को सील कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जा रहा है। डकैती डालने आए बदमाशों की संख्या 6 बताई जा रही है। बदमाश पूरे प्लान के साथ वारदात को 15 मिनट में अंजाम देकर चले गए।